हमारा चिंतन कठोपनिषद की दूसरी वल्ली पे हो रहा है। यमराजा कह रहे हैं कि इस आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता। तो ये बता रहे कि आत्मा कैसी है। तो जो हृदय रूपी गुफा में रहने वाला है, ऐसी आत्मा जीवात्मा के हृदय में जाकर रहता है। अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी और सूक्ष्म है, विराट से भी विराट है। इस आत्मा से ज्यादा न तो कोई सूक्ष्म हो सकता है और न ही इससे कोई बड़ा हो सकता है। सबसे छोटा होगा वो भी आत्मा है, क्योंकि छोटे से छोटा जीव होता है उसमें भी आत्मा तो होती है। ऐसे ही बड़े बड़े जीवों में भी, हाथी में, उनमें भी आत्मा चेतना तो होती ही है सब में। वो आत्मा रहती कहाँ है? यमराजा कह रहे हैं हृदय रूपी गुफा में रहती। अब मेडिकल साइंस तो हार्ट करेगा, तो उसको पकड़ के मत बैठना। एक रूप में वो सही है, क्योंकि पूरे शरीर को चलाने के लिए मेडिकल साइंस कहता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हार्ट है। हृदय अगर न रहा तो बाकी पूरे शरीर की कोई कीमत ही नहीं है। हृदय बहुत महत्वपूर्ण है। यूं कहें कि आधुनिक युग की विडंबना तो यह है कि अस्तित्व के केंद्र को बुद्धि समझा, और इससे बढ़कर और कोई बेईमानी हो ही नहीं सकती है। ये जो इंफॉर्मेशन के युग में, डेवलपमेंट के युग में बुद्धि को इतनी प्रधानता दे दी गई कि हृदय को भूल गए, भावनाओं को भूल गए। याद रखना है कि केवल अपने अस्तित्व का नहीं, खुद के अस्तित्व का नहीं, समग्र विश्व, समग्र सृष्टि के अस्तित्व का केंद्र है हार्ट। वो जब तक रहे, भावनाएं। हमने मनुष्य से प्रेम करना छोड़ दिया, हमने मनुष्य को मैनिपुलेट करना शुरू किया। मैं ऐसा करूंगा तो वो ये करेगा, इमोशन छोड़ दिए तो संबंधों में तनाव आ गया। शुरू में बुद्धि आ गई। हार्ट अगर शुरू में रहता, इमोशन रहते, तो अस्तित्व का केंद्र है हृदय। आत्मा कहाँ है? हृदय में है। हृदय की भावनाओं को संभाल कर रखता है, ताजा रखता है। वो ही इस ईश्वर की सृष्टि का आनंद ले सकता है। इस आत्मा की महिमा को कौन जान सकता है? यमराज ने कहा कि पहले तो वो कामना रहित हो। परमात्मा के समीप कौन जा सकता है? पहला कहा यमराज ने, जो कामना रहित हो जाए। तो हमें ये याद रखना है कि हम ईश्वर से दूर हुए हैं केवल कामना की वजह से, डिजायर्स की वजह से। और परमात्मा को पाना इतना ही सरल है कि टर्न अबाउट। समझ लीजिए, कोई अपने पास में खड़ा है, मेरे पास में खड़ा है, बिल्कुल मेरे पास में खड़ा है, और फिर सीधा चलना शुरू करे। अरे मैं तो आपसे इतना दूर हो गया, वो कहे, सर पीटने लगे कि मुझे तो आपके समीप भी आना था, पास में ही बैठना था। तो उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस टर्न अबाउट। और जिस मार्ग से दूर गए उसी मार्ग से लौट आओ, तो फिर वापस मेरे समीप आ जाओगे। साधना पथ यही होता है। थोड़ा सा अंतर निरीक्षण करो, गलती कहाँ हुई, पता चल गया यहां गलती हुई, तो टर्न अबाउट, पहुंच जाओगे वापस, क्योंकि आप वही थे। तो कामना जितनी अधिक थी उतना ही हम परमात्मा से दूर हुए।
तो कामना रहित हो जाओ, क्योंकि कामना हमेशा संसार की होती है। कामना हमेशा कुछ पाने की होती है, और परमात्मा ऐसा है, वो तो उपलब्ध है ही, वो तो प्राप्त किया हुआ ही है। दूसरी बात यमराज ने कही, वीत शोक है, जिसका शोक चला गया है। याद रखना है कि 3 बातों से मनुष्य घिरा हुआ रहता है। अतीत का शोक, वर्तमान का मोह और भविष्य की चिंता। 3 काल होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जो हो गया है उसका हमेशा शोक होता है। पास्ट में जो है, आपको भविष्य का शोक हो ही नहीं सकता है। शोक हमेशा पास्ट का होता है। ऐसा था, अब न रहा, वो दिन अब नहीं रहे, शोक है। वो शोक सबको होता है। छोटे थे तो कितना अच्छा था, कोई टेंशन नहीं थी। अतीत आ गया तो शोक हो गया। वर्तमान का व्यक्ति को मोह विचलित करता है, दुखी करता है। मोह है मेरेपने का भाव, पकड़ के रखता है। वर्तमान में जो भी है वो मेरा है, उसे कहते हैं मोह, डिल्यूजन। आप समझते हो वो आपका है। इस संसार में कभी भी कोई भी वस्तु या व्यक्ति न किसी का हुआ है और न ही होगा। या तो आप उस वस्तु को, उस व्यक्ति को छोड़ोगे, या वो वस्तु, वो व्यक्ति आपको छोड़कर अपने आप चली जाएगी। ये अनिवार्य है। बस कोई थोड़ा जल्दी, कोई थोड़ा बाद में, लेकिन मोह पकड़ के रखता है, मेरा है। वो ही हमें दुखी करता है। और भविष्य की चिंता, ऐसा तो होगा ना, हमेशा कल की चिंता रहती है। अभी तक तो सब ठीक है, जो है वो तो हम ही जानते हैं, लेकिन ठीक ठाक है। लेकिन हो जाएगा ना कल, ऐसा ही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना, सब अच्छा तो होगा ना। यदि अभी तक सब ठीक है तो यही सुख कल रहेगा तो ना भविष्य में। और अभी अगर दुखी लगता है कोई व्यक्ति, तो ये दुख कल तो चला ही जाएगा भविष्य में। भविष्य तो अच्छा होगा ना। चिंता भविष्य की ही लगी रहती है। तीनों से समस्या है, अतीत का शोक, वर्तमान का मोह और भविष्य की चिंता। ये निकल जाए, बीत शोक है, यमराज ने कहा। अतीत का शोक को छोड़ दो। वर्तमान और भविष्य का यमराज आगे बताएंगे, लेकिन अभी कह रहे हैं कि अतीत के शोक को छोड़ दो, वो छूट गया है तुम्हारे हाथों से। अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, चाहे कितना भी शोक करो। अब आप अतीत को बदल नहीं सकते हो। ऐसी बात है कि जो चीज रिकॉर्ड में चला गया वो चला गया, वी कांट चेंज इट। इसका शोक क्यों कर रहे हो? तुम जो भी कर सकोगे वो केवल आज कर सकोगे, और आज जो करोगे उसी पर तुम्हारा भविष्य बनेगा। वीत शोक बनो। मैं कितना पापी हूँ, मैंने कितनी गलतियां की, कैसे मुझे भगवान माफ करेगा? नहीं करेगा माफ।
तुझे, क्योंकि तू खुद कर रहा है, तूने किया उसको छोड़ दे, अब वैसा मत कर सबसे पहले, और अतीत को भूलने के लिए तैयार हो जा। हो गया सो हो गया, खत्म। अब आगे क्या करना है वो बहुत आवश्यक है जीवन में। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए बहुत आवश्यक है कि अब क्या करना है। अधिकतर लोग केवल अतीत के साथ बंधे पड़े हैं, न जाने क्यों, कर कुछ भी नहीं सकते हैं, लेकिन शोक में पड़े हैं। छोड़ो, बीत गई सो बीत गई, आगे की सोचो, बीत शोक। और आगे यमराज कहते हैं धातु यानी परमात्मा, जो सबको धारण करता है वो धातु, उसके प्रसाद से विषयों से सब जब उपरति हो गई, उपरति विरक्ति हो गई, इंद्रियां विरक्त हो गई, इंद्रियां विषयों को मार दिया इंद्रियों ने, वो परमात्मा की कृपा से ही हो सकता है। हमें यह भी याद रखना है कि ये सब प्रयत्न साध्य नहीं है। भगवान की कृपा प्रयत्न साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। परमात्मा की कृपा होगी तभी होगा, चाहे कितना भी प्रयत्न कर लो, वो परमात्मा का प्रसाद है। यहां शंकर भाष्य के अनुसार धातु का तात्पर्य है अंतःकरण और उसके उपकरण। ऐसी इंद्रियों से है, उनकी प्रसन्नता से कहा है। इसको थोड़ा सा समझें। धातु प्रसारण सब थोड़ा नया है, इस पर थोड़ा चिंतन करें। अंतःकरण और उसके उपकरण, ऐसी इंद्रियां वो धातु है। मन बुद्धि इंद्रियां शरीर को धारण करते हैं, जो धारण करता है वो धातु, शरीर को धारण करते हैं मन बुद्धि इंद्रियां। उनकी प्रसाद, प्रसाद यानी उसकी प्रसन्नता से, प्रसाद यानी प्रसन्नता, ईश्वर की प्राप्ति, उसका अनुभव यानी परमात्म तत्व का अनुभव आप कब कर सकते हो? जब आपकी इंद्रियां प्रसन्न होगी, आपका मन प्रसन्न होगा। अगर आपका मन प्रसन्न नहीं है तो आप भगवान को नहीं पा सकते, सीधी सी बात है। कैसे होगी अंतःकरण की प्रसन्नता, कैसे होगी? अभी तो यही कहें कि भगवान की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। पहले संसार में तो मन प्रसन्न हो जाए। उदास होकर बैठने से, चिंता करने से न संसार में प्रसन्नता हो सकता है कोई व्यक्ति, और भगवान को प्राप्त करने की तो बात ही छोड़ दो, सोच ही नहीं सकता है। अंतःकरण की प्रसन्नता का उपाय योग दर्शन में भगवान पतंजलि ने बताया है। अंतःकरण की प्रसन्नता कैसे आती है? उसके लिए 4 प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है, जो भगवान पतंजलि ने बताया। अगर आप अंतःकरण की प्रसन्नता करना चाहते हैं तो हम इस पर कल विशेष चिंतन करेंगे। आज इतना ही, तो इस पर हम अंतःकरण की प्रसन्नता पर कल चिंतन करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।